हेलो। हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एंट्री स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो है पार्ट ए का जनरल एंट्री कवर किया था एज वेल एज पार्ट बी। यस, पार्ट बी में पूरा नहीं हुआ था आई थिंक। यस एवरीवन। हेलो। पार्ट बी का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था ना। हेलो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पार्ट ए में दो जनरल एंट्री होगी। पार्ट ए के जनरल एंट्री को कब करना है, व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप। शेयर आर अब इफ शेयर आर पार्टली पेड अप तो आपको पार्ट ए का जनरल एंट्री करना है एंड पार्टली पेड अप शेयर शुड बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है, इस तरह से हम पार्टली पेड शेयर जो रहेगा उसे हम फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में जो है आपका मेन ये जो कोर बायबैक है, बायबैक का आपको जनरल एंट्री होगा। तो सबसे पहले आपका फ्रेश इश्यू का जनरल एंट्री होगा। फ्रेश इश्यू में फ्रेश इश्यू कैन बी डन एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। तो इसमें से कोई भी एक केस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री पास करेंगे। सेकंड इज द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैन बी सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस, एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस। इसमें से तीनों में से एक तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है बायबैक ड्यू। Buyback due. Buyback can be due at a par, at a premium, at a discount. But मेजरली अगर हम बात करें मैक्सिमम केसेस में बायबैक कैन बी डन एट अ प्रीमियम और एट अ पार। डिस्काउंट जो केस है वो बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कैसा ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए आपका जैसे हमारे पास हम सोचते हैं कि बाय बैक करना है। बाय बैक, बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक। अब 5,000 शेयर्स हम बाय बैक करना चाहते हैं। जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है 15 रुपया, लेकिन एट द सेम टाइम फेस वैल्यू था उसका 10 रुपया। तो इसका मतलब हमारा जो बायबैक हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो ध्यान देना। अब हम फेस वैल्यू के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें कितने का होगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10, मतलब फेस वैल्यू वाला पार्ट जो है ओनली 50,000 है। तो हम 50,000 के लिए एक 50,000। अब इस 50,000 का हम लोग दो जगह से पैसा अरेंज कर सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेस। फर्स्ट सोर्स इज हमारे पास रिजर्व में पैसा हो। रिजर्व मीन्स व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व मीन्स व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट में पैसा हो, उससे वहां से हम यूज कर लेंगे। देखो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब फर्स्ट हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट का सोर्स है और दूसरा हमारे पास फ्रेश इश्यू का सोर्स है। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब 50,000 हमारे हमें बायबैक करने के लिए, पीस वैल्यू बायबैक करने के लिए 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो 50,000 में से मान लेते हैं हमने 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट से लिया, बाकी का 20,000 फ्रेश इश्यू से लिया। तो वॉट एवर अमाउंट यू आर यूजिंग फॉर बायबैक ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, डिविजिबल प्रॉफिट से। मतलब वॉट एवर अमाउंट यू आर यूटिलाइजिंग फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट टू बाय बैक ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो जो यहाँ पे आपने, जो ध्यान से समझे, जो यहाँ पे आपने यूज किया है, ये देखिए ये जो यूज किया आपने कहाँ से, जो यूज किया आपने कहाँ से, डिविजिबल प्रॉफिट से, दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये जो आपका ध्यान में रहे कि आपको जो है कितना ट्रांसफर करना है, 30,000। 20,000 जो आपने फ्रेश इश्यू से यूटिलाइज किया है उसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है। और एक बात, जो आप प्रीमियम के लिए पैसा पे कर रहे हो, प्रीमियम और बायबैक पे, दैट अमाउंट शुड ऑल्सो नॉट ट्रांसफर इन सीआरआर। तो ध्यान में रहे
सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है, जो आपने फेस वैल्यू के लिए यूज किया है, फेस वैल्यू के लिए पैसा जो आप यूज करोगे दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो देखो यहाँ पे वही है, ट्रांसफर टू सीआरआर, फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट मेजर तौर पे तीन तरह के डिविजिबल प्रॉफिट हो सकती है, तीन पार्ट है मेजर ये यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितना अगर आपने खाली जनरल रिजर्व से लिया है तो एंट्री इस तरह से होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अगर आपने जनरल रिजर्व पीएनएल दोनों से लिया है पैसा तो एंट्री इस तरह से होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट और टू सीआरआर। और अगर आपने तीनों से पैसा यूटिलाइज किया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब वन थिंग नो, आप रिमेंबर, एक बात है आप ध्यान में रखें, आपको सबसे पहले जिस ऑर्डर में दिया है जनरल रिजर्व यूज करो, फिर पीएनएल, फिर सिक्योरिटी, वैसे कोई भी चीजें अगर आपने यूज किया तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारा पैसा कहाँ आना चाहिए, सीआरआर में। अब फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, जो भी पैसा आपने प्रीमियम के लिए यूटिलाइज किया बायबैक, उसे राइट अप करना होगा। कहाँ से राइट अप कर सकते हो आप, वंस अगेन डिविजुअल प्रॉफिट एज वेल एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम ऑन बायबैक। और फाइनली यू हैव टू मेड अ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप फाइनली जो आपका उनको पेमेंट करना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इस तरह से पार्ट बी में देयर आर 6 जनरल एंट्री, मैक्सिमम 6 जनरल एंट्री आ सकता है। ध्यान देना, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैंने बताया पार्ट बी में। पार्ट बी में वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्ट बी इज अ प्योरली रिलेटेड टू बायबैक। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पार्ट बी 101% आपको आने ही वाला है। ठीक है, पार्ट बी के बिना आपका बायबैक नहीं हो सकता। ठीक है, अब भले ही पार्ट ए हो या ना हो, पार्ट सी हो या ना हो, लेकिन पार्ट ए तो 100% आएगा। तो पार्ट बी, सॉरी, पार्ट बी 100% आपके क्वेश्चन में रहेगा। पार्ट बी का पहला एंट्री क्या है, फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू में आपको फ्रेश इश्यू कैन बी डन प्रीमियम पर डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डन ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस, एट प्रॉफिट एट लॉस। ठीक है, बायबैक ड्यू कैन बी डन at profit at a par, at premium, at discount. Next one is a transfer to, that is entry number 4, step number 4 part B का, transfer to CRR। CRR में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद प्रीमियम को राइट अप करेंगे, स्टेप नंबर 5, एंड फाइनली यू हैव टू मेड अ पेमेंट, स्टेप नंबर 6। फुल्ली पेड बोनस, ये एक्स्ट्रा, ये जो है एक्स्ट्रा है। ये एक्चुअली अगर आप बोला जाए तो आपका बोनस शेयर जो है बायबैक का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बोनस शेयर्स को भी पूछा जाता है। तो बोनस शेयर के लिए और फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए आपको सेपरेट 2 जनरल एंट्री पास करनी होगी, जिसको हमने पार्ट सी में कवर किया है। 2 जनरल एंट्री क्या है, पहला जनरल एंट्री सीआरआर अकाउंट डेबिट, मतलब पहला फर्स्ट जनरल एंट्री के थ्रू आप बोनस ड्यू करेंगे। सीआरआर अकाउंट मतलब यू आर अरेंजिंग द फंड फ्रॉम वेयर, तो वो आप बता रहे हो फर्स्ट जनरल एंट्री के थ्रू। मतलब फर्स्ट जनरल एंट्री के थ्रू हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो पैसा बोनस के लिए कलेक्ट किया वो कहाँ से कलेक्ट किया, हम बता रहे सीआरआर। सबसे पहले ध्यान रखना ऑर्डर, आपको ऑर्डर यही ऑर्डर रखना है बोनस के लिए। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मतलब ये जरूरी नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीआरआर से पैसा यूज करना है, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल अकाउंट, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर है। और फाइनली बोनस को आपको इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर करना होगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पार्ट डी, अब पार्ट डी इज अ एक्सेप्शनल एंट्री, बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। इफ इन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अबाउट द इश्यू ऑफ डिवेंचर इज गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में डिबेंचर्स का इश्यू के बारे में बताया गया है, देन वन सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द सेम। एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे, ध्यान रखेंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रेश इश्यू। ये इसका ध्यान में रखें, इसका बायबैक से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में डिबेंचर इश्यू के बारे में बताया गया है तो आपको सिंपली एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास कर देनी है उसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर पार पे हुआ तो खाली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होगा। तो इस तरह से पार प्रीमियम डिस्काउंट भी हो सकता है इसका। तो इस तरह से हमने सारा जो है कवर किया। तो फटाफट मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करें, फटाफट आपको जनरल एंट्री जो है रीड करना है।
फटाफट रीड करिए पूरा जर्नल एंट्री, फटाफट डू इट फास्ट। जर्नल एंट्री पूरा रीड करिए, क्योंकि अभी आगे का जो भी क्वेश्चन होगा जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही होगा। जर्नल एंट्री रीड करिए, 5 मिनट का टाइम है, पूरा जर्नल एंट्री एक बार रीड करिए आप लोग। अगर किसी को कोई भी जर्नल एंट्री में डाउट है तो लास्ट वाला रिपीट करो, ठीक है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, पहले आप लोग पूरा जर्नल एंट्री रिपीट रीड करो, सॉरी रीड करो, डू इट फास्ट। चलिए, रीड किया आप लोगों ने? रीड किया आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट? तो टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए में पार्टिसिपेटिव शेयर्स के बारे में बताया गया, ये शेयर्स आर पार्टिसिपेटिव। देन आपको 2 जनरल एंट्री पास करनी है। ये पार्ट ए, सी और डी, ये तीनों ही पार्ट ऑप्शनल है, मतलब कोई किसी सम में होंगे या नहीं होंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर कर सकता है। लेकिन पार्ट बी जो है कंपलसरी पार्ट है, वही मेन कोर, आप यू कैन से वो कोर आपका बायबैक है, जो 6 जनरल एंट्री है, ठीक है। तो देयर आर 6 जनरल एंट्री जो बायबैक के से रिलेटेड है। तो पार्ट ए में आपको बताया मैंने कि पार्ट ए में 2 जनरल एंट्री जो है वो आपका किससे रिलेटेड है बच्चों? पार्टली पेड अप शेयर है उससे रिलेटेड। तो पार्ट बी जो है आपका फुल्ली पेड अप शेयर्स है, तो बायबैक करेंगे। पहला आपका फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू में आपको 3 पार्ट है, ए पार प्रीमियम डिस्काउंट, दूसरा आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा स्टेज है आपका बायबैक ड्यू। बायबैक ड्यू करेंगे, चौथे स्टेज में ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में, पांचवें स्टेज में प्रीमियम को राइट अप करेंगे, छठवें स्टेप में फाइनली हम पेमेंट कर देंगे। तो ये 6 स्टेप याद होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद फुल्ली पेड बोनस शेयर्स का आएगा। बोनस शेयर में अगर आपका फुल्ली पेड बोनस शेयर है तो फर्स्ट आपको एंट्री जो पास करनी है वो बोनस शेयर ड्यू के लिए पास करनी है, एंड सेकंड जो लास्टली एंट्री है वो ट्रांसफर का एंट्री आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट डी, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर का हालांकि ये बायबैक से कोई लेना देना नहीं है, बट नाउ ये बट देन इवन कभी कभी क्वेश्चन में इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में अगर डिटेल्स दिया गया है तो ध्यान रखना, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा बायबैक कर लो। उसके बाद एट द एंड लास्टली आपको एक जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री पास कर देना है इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए।
और इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम, हमने यहाँ पे खाली प्रीमियम का जनरल एंट्री दिया है, ठीक है। कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सेपरेट जनरल एंट्री एक पास कर देना है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो। अदरवाइज कोई भी जनरल एंट्री इसके लिए पास करने का जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन नहीं इन्फॉर्म कर रहा है तो। और एक चीज रिमेंबर वन थिंग, ये जो आप डिवेंचर इश्यू करेंगे इसको आप फ्रेश इश्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। इज इज क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को अभी? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि हमें बायबैक करना है। बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब हम हमारे कंपनी डिसाइडेड टू परचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही बायबैक करेंगे, आफ्टर द बायबैक शेयर कैपिटल विल रिड्यूस एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो एज वेल एज अर्निंग पर शेयर रेशियो विल इंक्रीज। ये तीनों पॉइंट याद रखो। उसके बाद मैक्सिमम बायबैक के लिए हमने रूल देखा। जो मैक्सिमम बायबैक के लिए तीन कंडीशन थी वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 के अंडर में है। उसके बाद हमने जनरल एंट्रीज देखे अलग अलग पार्ट में। अब ध्यान रखना, हमने बार बार यहाँ वर्ड यूज किया है डिविजिबल प्रॉफिट। तो बायबैक के लिए आप कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, कौन सा रिजर्व? डिविजिबल रिजर्व यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ नॉन डिविजिबल रिजर्व। नॉर्मली जो होता है हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को नॉन डिविजिबल रिजर्व कंसीडर करते हैं। बट इन दिस चैप्टर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस चैप्टर सिक्योरिटी प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन डिविजुअल प्रॉफिट। ऑलरेडी हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा इस चैप्टर में। तो बायबैक कैन बी डन ओनली इफ इक्विटी शेयर इज फुल्ली पेड अप। बायबैक कब कर सकते हो? अगर आपका शेयर जो है फुल्ली पेड है तो ही आप बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज बायबैक आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, if equity share are partly paid up, in that case we have to convert the partly paid equity share paid up equity share into fully paid shares for the purpose of buyback। अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है और क्वेश्चन इन्फॉर्म कर रहा है कि बायबैक करो, तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर पार्टली पेड अप शेयर इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। अब उसके लिए आपको पार्ट ए की दो जनरल एंट्री पास करनी होगी। इन द आइस ऑफ लॉ सीआरआर इज जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ कंपनी। अब ये आपको कैसे बोला गया, क्यों ऐसा बोला गया कि सीआरआर जो है वो कैपिटल ही है? क्योंकि आपने जो सीआरआर क्रिएट किया है उसका यूज इन फ्यूचर में जब भी होगा तो बोनस शेयर देने के लिए ही किया जाएगा। तो जैसे कि अगर आप बोनस शेयर देते हो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही आप बोनस शेयर दोगे तो ये सीआरआर का फंड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसीलिए क्योंकि ये सीआरआर में जो भी पैसा होगा, जो यहाँ पे आपका सीआरआर में जो भी पैसा यूज होगा उसे हम लोग एज सच कैपिटल ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन फ्यूचर कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा, इसका और कोई यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे सीआरआर कैन ओनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सीआरआर कैन यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। ध्यान देना, बोनस दो तरीके से दिया जा सकता है, एक फुल्ली पेड बोनस शेयर और दूसरा एक पार्टली पेड बोनस शेयर। फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में इश्यू कर दिया 10 रुपए का शेयर को। पार्टली पेड बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? 10 रुपए का शेयर था, हमने ऑलरेडी 8 रुपया कलेक्ट कर लिया है, मतलब रिमेनिंग जो 2 रुपया है वो 2 रुपया हमने जो है बोनस डिक्लेयर कर दिया। तो दैट इज नोन एज पार्टली पेड बोनस शेयर। लेकिन ध्यान रहे, हम इस चैप्टर में पार्टली पेड बोनस शेयर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। वी are only going to discuss about fully paid bonus share। Now next, आगे हमें whatever the amount is used from the divisible profit, ये हमने ऑलरेडी क्लियर किया। ये this is a very very important point। ठीक है, whatever amount is used from divisible profit for the purpose of face value buyback, that amount should be transferred to CRR। ध्यान रखना, face value of equity share
फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक करने के लिए आप डिविजिबल प्रॉफिट से जो भी फंड यूटिलाइज करेंगे, दैट फंड शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। नाउ नीचे आपको लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, फेस वैल्यू आपने कितना रिडीम किया। जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी लिया था, यहाँ पे देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर हम कितना रिडीम बाय बैक करना चाहते हैं, 50,000 रुपया। अब माइनस उसमें से क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू मतलब फ्रेश इश्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू। तो यहाँ पे नॉमिनल मतलब फ्रेश इश्यू जो आपने किया, तो हमने 50,000 में से अगर 20,000 माइनस किया तो हमें जो 30,000 पैसा मिला वो किस कहाँ से हमने यूटिलाइज किया होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से। और दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। रीड करें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछें। रीड दिस पॉइंट, फटाफट रीड करें, डू इट फास्ट। ये 6 पॉइंट है, रीड करें फटाफट, डू इट फास्ट। रीड किया है, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, यस और नो? हेलो, कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट है या नहीं है, यस और नो? हेलो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ बायबैक हैज इफेक्ट ऑन मेनली 3 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बेसिकली 3 आइटम के बैलेंस शीट के ऊपर बायबैक का इम्पैक्ट होता है। पहला, बायबैक आपका फेस वैल्यू जो है वो आपको माइनस कर लेना है, और न्यू फ्रेश इश्यू और शेयर कैपिटल से जो बायबैक किया उतना माइनस करो, जो अगर फ्रेश इश्यू हुआ है तो शेयर कैपिटल में ऐड होगा। बोनस अगर आपने इश्यू किया, दैट बोनस शेयर शुड आल्सो इंक्लूडेड इन फ्रेश शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम पेएबल, टीआरआर और बोनस शेयर, ये 3 आइटम का एडिशन होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एग्जिस्टिंग जो है उसमें अगर आपने फ्रेश इश्यू करके कोई पैसा कलेक्ट किया तो उसे ऐड कर लो, और पेमेंट ऑफ बायबैक माइनस कर लो। अब यहाँ पे हमने बताया है दीज आर दी 2 आइटम्स। यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया कि व्हाट विच आर द डिविजिबल प्रॉफिट एंड विच आर नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूड किया हमने, डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, revenue reserve, dividend equalization reserve, and security premium, investment fluctuation reserve, fund after deducting liabilities, if any, and any other reserve. These are the divisible reserve. Now next है हमारा प्रॉफिट, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। दीज आर दी नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें बायबैक के करते टाइम ध्यान रखना है, हमें खाली डिविजिबल प्रॉफिट को ही यूटिलाइज करना है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, आगे बायबैक ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, देखो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों इक्वल है तो उसका मतलब बायबैक पार पे हो रहा है। मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू है एट अ प्रीमियम, मार्केट वैल्यू जो है लेस देन फेस वैल्यू है तो वो डिस्काउंट पे हो रहा है। ध्यान देना। अब यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक,
अब फेस वैल्यू आप इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए आप दो जगह से पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। फर्स्ट सोर्स इज प्रेस इश्यू। प्रेस इश्यू से अगर हमने 3 लाख रुपया लिया है और बाकी का जो पैसा है डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये जो पैसा आप यूटिलाइज करोगे ये वाला, उसे आपको ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, CRR में। ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक में क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए आप दो जगह से पैसा ले सकते हो, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो ये पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से ले रहे हो उसे ध्यान में रखना, ट्रांसफर नहीं करना है CRR के लिए। इज दिस क्लियर? आपको आई थिंक अभी ये बातें क्लियर हुई रहेगी कि कौन सा अमाउंट CRR में ट्रांसफर करना है और कौन सा अमाउंट CRR में ट्रांसफर नहीं करना है। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया बच्चों? हेलो, एक बार ये वाला पार्ट, ये पेज का आप वापस से रिवाइज कर लें। यहाँ तक तो आपने रिवीजन कर ही लिया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन। हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो,
क्वेश्चन नंबर 1, नोटबुक वगैरह आप लोगों ने बनाया क्या, प्रिपेयर किया क्या? हेलो हेलो एवरीवन, नोटबुक प्रिपेयर किया आप लोगों ने? हेलो, यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्लास वर्क का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्लास वर्क का मैं ये नोट्स भी आज आपको क्लास वर्क वाला क्वेश्चन भी आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा, तो वो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करें, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 1 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप अपने नोटबुक में बनाएं। डू इट फास्ट। 1 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग जो है अपने नोटबुक में बना लेंगे। चलिए, डू इट फास्ट एवरीवन। फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? यस एवरीवन, फॉर्मेट रेडी एवरीवन? हेलो, फॉर्मेट रेडी है सबका? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो हमें सम सॉल्व करने के लिए ये जो दो वर्किंग नोट बताया था मैंने, ये दो वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहले एक वर्किंग नोट जो है फेस वैल्यू, और दूसरा वर्किंग नोट प्रीमियम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि हमारा जो बायबैक हो रहा है वो प्रीमियम पे है, पार पे है, डिस्काउंट पे है। तो यहाँ पे देखते हैं, A Limited, a non-listed company, want to buy back 20,000 equity share of rupees 10 each, which is satisfied। अब यहाँ पे ध्यान देना, 20,000 शेयर बाय बैक करना है 10 ईच। तो मतलब हमारा बाय बैक पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है, कौन से प्राइस पे हो रहा है हमारा बाय बैक बच्चों? हेलो, चलिए, हमारा बाय बैक कौन से प्राइस पे हो रहा है? फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, चैट बॉक्स में। पार पे, वेरी गुड, क्योंकि 10 रुपए के शेयर्स को हम लोग ने बाय बैक किया है पार पे। तो बाय बैक डन एट पार, मतलब वो 10 रुपए में होगा। ठीक, चलिए, अब हमें देखना है विच इज सेटिस्फाइड द प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंडीशन। ये कौन से लीगल कंडीशन की बात कर रहे हैं? ये जो हमारा सेक्शन 68 की लीगल कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करके ये 20,000 आया है। नॉर्मली अभी तो हमें 20,000 दिया है बाय बैक करने के लिए, लेकिन हम आगे देखेंगे कि 20,000 नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे। फॉर दिस पर्पज द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब हमारा इसके लिए प्रेस इश्यू करना है, ठीक है, 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर का इक्वलेंट अमाउंट जितने का चाहिए उतने का प्रेस इश्यू हम कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्रेस इश्यू जो हुआ है वो पार पे हुआ है डिस्काउंट पे? प्रेस इश्यू हुआ है पार या डिस्काउंट? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, किस पे हो रहा है प्रेस इश्यू? पार पे। प्रेस इश्यू डन एट पार। ओके, चलिए, 10 रुपए का शेयर हमने इश्यू कर। अब सबसे पहले तो हमारा बायबैक भी पार पे हो रहा है, बायबैक पार पे हो रहा है। तो मैंने ये जो आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक का वर्किंग नोट बनाया बताया था, क्या ये आएगा, ये वर्किंग नोट आएगा? यस और नो? नहीं, वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज रीजन इज वेरी वेरी मच वेरी वेरी सिंपल।
बिकॉज हमारा जो बायबैक सर हो रहा है वो पार पे हो रहा है, तो हमें फ्रेश इश्यू करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है, सॉरी, हमारा पार पे हो रहा है तो प्रीमियम का हमने लिया ही नहीं है, तो इस प्रीमियम का वर्किंग नोट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि कितना शेयर हम बायबैक करना चाहते हैं। सबसे पहले बताएं, 20,000 हम शेयर बायबैक करना चाहते हैं। कितना शेयर बायबैक करना चाह रहे हैं बच्चों? 20,000 शेयर। कितना शेयर? एक, देखो यहाँ पे हम 20,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, और एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। तो हमें कितना चाहिए बायबैक के लिए? पैसा कितना चाहिए टोटल? 2 लाख रुपए का हमें रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक लिखें आप लोग। हमने 20,000 शेयर बायबैक करने हैं। अब हमें बताएं, ये यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक 20,000 हम शेयर बायबैक करना चाहते हैं, जो कि क्लियर इन्फॉर्मेशन है, और 10 रुपीज 2 लाख चाहिए। अब हम ये पैसा दो जगह से कलेक्ट कर सकते हैं। पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स है, इस पैसे को लाने के लिए हमारे पास फ्रेश इश्यू कर सकते हैं, ठीक, फ्रेश इश्यू कर सकते हैं। दूसरा सोर्स क्या है इस पैसे को लाने के लिए? दूसरा सोर्स है हमारे इस पैसे को लाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट से ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू बोला है क्या करने को? यस, हमें यहाँ पे बोला है फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे हम लोग। तो हम फ्रेश इश्यू में क्या इश्यू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियर ये लाइन रीड करिए, द fresh issue the company for this purpose the company has decided to issue the preference share of rupees 10 each। प्रेफरेंस शेयर इश्यू करिए 10 each, इक्विवेलेंट अमाउंट जितना चाहिए उतना, मतलब 2 लाख का शेयर चाहिए, 2 लाख हमें चाहिए, तो 2 लाख का पूरा पूरा हम कहाँ से ले लेंगे? हम लोग पूरा का पूरा कहाँ से ले रहे हैं? 2 लाख प्रेफरेंस इश्यू से। तो अब मुझे बताओ, क्या डिविजिबल प्रॉफिट से हमें कुछ पैसा लेने का जरूरत है क्या? डिविजिबल प्रॉफिट से हमें 2 लाख चाहिए था, 2 लाख हमने पूरा का पूरा कहाँ से ले लिया? फ्रेश इश्यू से। डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा लेना है क्या हमें? नहीं लेना है, जीरो अमाउंट लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो सब फटाफट आप लोग ये वर्किंग नोट बना लीजिए, फटाफट डू इट फास्ट। हमें वर्किंग नोट बना लीजिए लोग, फटाफट आप लोग बनाइए वर्किंग नोट। आपको क्या चाहिए? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करना है। 20,000 शेयर बायबैक करना था 10 रुपए में। फेस वैल्यू जो है 10 रुपया, 2 लाख आएगा। 2 लाख में हम ये 2 लाख पैसा दो जगह से ले सकते हैं। एक तो हमारा जो है एक सोर्स क्या है, हम इसका फ्रेश इश्यू से ले सकते हैं, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारे क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि पूरा का पूरा पैसा हम फ्रेश इश्यू से लेंगे, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट से जीरो आ जाएगा। वर्किंग नोट रेडी है क्या? रेडी वर्किंग नोट ये पूरा? वर्किंग नोट रेडी बच्चों? हेलो एवरीवन? तो अब हमारा, अच्छा मुझे बताओ अब बच्चों, पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा क्या, जो पार्टली पेड अप का था?
पार्ट ए की जर्नल एंट्री आएगी या नहीं आएगी? यस और नो? पार्ट ए का जर्नल एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज ये जो शेयर है ऑलरेडी ये फुल्ली पेड अप है, तो पार्ट ए का जर्नल एंट्री तो नहीं आएगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पार्ट बी का स्टेप नंबर वन क्या बोला? फ्रेश इश्यू, बराबर है? तो फ्रेश इश्यू का जर्नल एंट्री आएगा, यस। और अब मुझे बताओ, फ्रेश इश्यू में हमने 3 कंडीशन बताए थे। फ्रेश इश्यू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट में से कौन सा स्टेज है? पार या प्रीमियम या डिस्काउंट? पार वाला स्टेज है। तो अब हम फ्रेश इश्यू का जर्नल एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 1 फॉर फ्रेश इश्यू, ठीक है। फ्रेश इश्यू का जर्नल एंट्री अभी हम लोग पास करते हैं। अब एंट्री क्या होगा फ्रेश इश्यू के लिए? एंट्री क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री याद रहे आप लोगों को, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितना शेयर इश्यू किया है बच्चों? हमने जो है इश्यू कितना शेयर किया है? हमने 20,000 शेयर इश्यू किया है। एक शेयर का कीमत कितना था? 10 रुपया, ठीक है। कितना है? अब आपका यहाँ पे 2 लाख रुपया आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर इश्यूड एट पार। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन? फर्स्ट जर्नल एंट्री में किसी को डाउट कोई है तो पूछ लेंगे। ओके, अब हमारा पार्ट बी का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट बी स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया इस क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट सोल्ड का कोई इंफॉर्मेशन है क्या हमारे इस क्वेश्चन में? यस और नो? नो। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एंट्री हम पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, बायबैक ड्यू। बायबैक ड्यू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो बायबैक ड्यू कौन से पे हो रहा है? पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है? फटाफट बताएंगे। पार पे। तो एंट्री नंबर 2 आ जाएगा। एंट्री नंबर 2, बायबैक ड्यू एट पार। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना शेयर का ड्यू किया हमने? 20,000 पार पे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बायबैक ड्यू एट पार। ठीक, अंडरस्टूड बच्चों? यहां तक समझ में आया? नाउ अब हमें बायबैक ड्यू के बाद हमें बोला गया कि ट्रांसफर टू सीआरआर। तो हमें क्या ट्रांसफर टू सीआरआर का एंट्री आएगा क्या बच्चों? बोलो, क्योंकि यहाँ पे हमने पैसा ही नहीं लिया है डिविजिबल प्रॉफिट से। जब यहाँ पे हम पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे तो ही ट्रांसफर टू सीआरआर होगा, तो ट्रांसफर टू सीआरआर तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज व्हाट? नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगा? प्रीमियम रिटेन ऑफ। क्या हमारा बायबैक प्रीमियम हुआ है? बायबैक प्रीमियम पे हुआ है क्या?
हेलो। तो बच्चों बताएंगे, सॉरी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब आप लोग बताएंगे कि ये आएगा क्या एंट्री। हेलो, एंट्री आएगा क्या प्रीमियम का? प्रीमियम रिटर्न आपका एंट्री आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारा जो बायबैक हुआ है वो प्रीमियम पे नहीं हुआ है, पार पे हुआ है, तो देयरफॉर वो एंट्री नहीं आएगा। अब हम पेमेंट का एंट्री करेंगे क्या बच्चों? पेमेंट का एंट्री करेंगे क्या? हेलो, पेमेंट का एंट्री होगा ना बच्चों? समझ में आया? पेमेंट का एंट्री होगा। तो एक बात ये ध्यान में रखें, अब एंट्री नंबर 3 पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे आप जो बायबैक ड्यू करोगे वो यहाँ पे कितने का ड्यू किया, वही सेम अमाउंट आपको पेमेंट करना होता है बच्चों, ध्यान में रहे। जितने का आपने ड्यू किया उसी सेम अमाउंट का आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे हमने ड्यू कितने का किया, 2 लाख का, तो पेमेंट कितने का होगा, 2 लाख रुपए का ही पेमेंट करोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। समझ में आया? अच्छा, किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। किसी को कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। हेलो, यस, किसी को कोई डाउट है, यस और नो? ओके, चलिए, अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, वी विल मूव फर्दर। आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द समरी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको बताना है कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। हालांकि अभी हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें अभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमें वो सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। फिर हम जब बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, तो शेयर कैपिटल है। और 10% 1,006% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें, जब भी रिजर्व एंड सरप्लस आए तो आप उसे बताएं कि भैया ये डिविजुअल प्रॉफिट है या नॉन डिविजुअल। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो डिविजुअल प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस तो है, साथ में ही ये क्या है, डिविजुअल प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस तो है, साथ में ही ये हमारा क्या है, डिविजुअल प्रॉफिट है। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, करंट एसेट, अदर करंट एसेट एंड बैंक बैलेंस जो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। नाउ ऑन दिस डेट कंपनी ब्रॉड बैक, कंपनी ने ब्रॉड बैक कर रही है 20,000 इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज पास द जनरल एंट्रीज। तो अब ये ध्यान में रखना, ये सेम वही क्वेश्चन हो गया ना बच्चों जो हमने पिछला अभी देखा। यस और नो? वही क्वेश्चन है क्या? बोलो।
थोड़ा सा अलग है, स्लाइड अलग है। क्यों अलग है मैं अभी अभी उसका बताता हूँ। पहले ये आप जर्नल एंट्री का एक पेज सेम जितना पिछले क्वेश्चन में फॉर्मेट ड्रॉ किया था सेम वे से फॉर्मेट जनरल एंट्री का ड्रॉ करें आप लोग। डू इट पास। जनरल एंट्री का फॉर्मेट रेडी हुआ तो बताएंगे आप लोग। रेडी है फॉर्मेट? हेलो? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या? यस और नो बच्चों, फॉर्मेट रेडी है? हेलो? फॉर्मेट रेडी? यस और नो? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, 20,000 इक्विटी शेयर बायबैक करने को बोला है। तो बायबैक एट पार हो रहा है या प्रीमियम हो रहा है? बायबैक एट पार है या प्रीमियम? पार या प्रीमियम? बायबैक एट पार हो रहा है। तो पार हो रहा है तो प्रीमियम वाला वर्किंग नोट आएगा क्या बच्चों? अगर बायबैक एट नो पार हुआ है तो प्रीमियम का वर्किंग नोट आएगा? नहीं आएगा। ठीक चलिए तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं हम लोग। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम बायबैक कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमें देखना है यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना है और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो हमें टोटल बायबैक के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपीज चाहिए हमें। टोटल बायबैक के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपीज। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या फ्रेश इश्यू के बारे में बच्चों? देखो हम जो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे उसको हम दो जगह से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो फ्रेश इश्यू, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या फ्रेश इश्यू के बारे में? यस और नो? नो। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश इश्यू को जीरो ले लेते हैं। फ्रेश इश्यू को क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। ठीक, देखो अब हमें पूरा का पूरा पैसा कहां से लेना है? डिविजिबल प्रॉफिट से। पूरा का पूरा पैसा कहां से लेना है? डिविजिबल प्रॉफिट से। 2 लाख चाहिए, 2 लाख पूरा का पूरा हम डिविजिबल प्रॉफिट से ले लिया। अब हमें इसका ब्रेकअप बताना होगा और ध्यान में रहे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पैसा हम लोग, देखो यहाँ पे हमने ये बताया था, ये देखो whatever the amount is used from divisible profit for the purpose of face value buyback, that amount should be transferred to CRR। तो मतलब हमने ये फेस वैल्यू बायबैक कर रहे हैं क्या? यस। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए जो भी पैसा हम डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर कर देना है उसको? कहां ट्रांसफर कर देना है बच्चों? CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 लाख रुपया चाहिए। अब हमें बताना है ये 2 लाख रुपया कहां से आया होगा, 2 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है? यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व हमारे पास 3 डिविजिबल प्रॉफिट है, हम तीनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे। तो जनरल रिजर्व कितना है? 90,000। जनरल रिजर्व से हमने 90,000 ले लिया और
P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, अभी हमें 90,000 तो ले लिया, अब हमें कितने का और शॉर्टेज पड़ रहा है बच्चों, हमें टोटल 2 लाख रुपया चाहिए, टोटल कितना चाहिए हमें, 2 लाख रुपीस हमें टोटल चाहिए। तो हमें तो मिल गया 90,000, तो और कितना हमें पैसा चाहिए, और कितना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से, बोलो। 1,10,000, वेरी गुड। 1,10,000, 1,10,000 हमें चाहिए, तो हम P&L अकाउंट से ले लेंगे। और ये सारे पैसे को, ये जो हमें क्या करना होगा, CRR में ट्रांसफर करना होगा। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए, वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग, डू इट फास्ट, वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग, फटाफट वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग, वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए, कंप्लीट हुआ क्या? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? कंप्लीट हुआ, कंप्लीट? यस एवरीवन, कंप्लीटेड? चलिए, चलिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हमें एंट्री पास करना है, तो सबसे पहले पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा क्या, यस और नो, यस और नो, फटाफट रिप्लाई करें बच्चों। पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा क्या, नो, वेरी गुड। पार्ट बी, पार्ट बी में अब हमारा फ्रेश इश्यू हुआ है क्या, नहीं, फ्रेश इश्यू देख सकते हो 0 है, तो पैसे फ्रेश इश्यू का जनरल एंट्री नहीं आएगा। पार्ट बी के बाद सेकेंड स्टेप, क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है, नो, उसके बारे में भी हमारे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका भी एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो होता है बायबैक ड्यू, बायबैक ड्यू, अब हमारे पास बायबैक ड्यू में तीन तीन पार्ट है, बायबैक एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो हमारा जो बायबैक हुआ है वो पार पे हुआ है, तो बायबैक ड्यू का एंट्री आएगा पार पे। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, इसका नाम होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना शेयर बायबैक किया हमने, 20,000, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, तो हमें 2 लाख रुपीज आ जाएगा। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग बीइंग बायबैक ड्यू एट पार। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या बच्चों, CRR में ट्रांसफर करना है क्या, यस और नो, यस और नो, CRR में ट्रांसफर करना है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज यहां पे देखो हम डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से, तो हम CRR में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या आएगा, पैसा हमने जनरल रिजर्व से कितना लिया, 90,000, तो यहां पे लिखेंगे जनरल जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट 90,000, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 1,10,000, टू टू क्या करेंगे, टू कैपिटल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 लाख,
being divisible profit transfer to CRR. Now, अब क्या प्रीमियम राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री आएगा क्या बच्चों? प्रीमियम राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री आएगा क्या? यस और नो? नहीं, बिकॉज हमारा जो बायबैक हुआ है वो पार पे हुआ है। तो फाइनली हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर का पेड अप का एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू टू कैश और बैंक अकाउंट। मुझे बताएंगे कितने का पेमेंट करेंगे बच्चों, कितने का पेमेंट करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। तो 2 लाख रुपए का आप लोग बोल रहे। मैंने आपको बताया है, ध्यान रहे आपको, कि जितना पैसा यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू किया, सेम अमाउंट का आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। चलिए, यहां तक समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अंडरस्टूड एवरीवन? नोट डाउन कर लें फटाफट, डू इट फास्ट, नोट डाउन करें आप लोग। हेलो, समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, वी विल मूव फर्दर नेक्स्ट टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला, 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ठीक,
ये क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है। देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फटाफट आप पहले एक पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। आप लोग डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। एक पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी अ नॉन लिस्टेड कंपनी। आगे 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each 12 lakhs, मतलब हमारा शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है बच्चों? शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली पेड? बोलो, शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है या पार्टली? फुल्ली पेड अप है। कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब 1,20,000 इंटू 10 करेंगे 12 लाख आएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर। तो कंपनी कितना बाय बैक करना चाहती है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर, 25% करना चाहती है एट ₹12 पर शेयर। तो अब हमें बताओ बच्चों, बाय बैक प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? बाय बैक। देखो 10 रुपए के शेयर्स को हम 12 रुपए में बाय बैक करने वाले हैं, तो बाय बैक एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। कौन से प्राइस पे हो रहा है बाय बैक? बोलो। प्रीमियम, वेरी गुड। देख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पे ही हमने डिटेल्स दिया है। ये देखिए, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो बचा हुआ जो पैसा है वो प्रीमियम है 2 रुपए का। बैलेंस अमाउंट इज अ प्रीमियम। ठीक है, बैलेंस जो 2 रुपया का है वो प्रीमियम है। इसका मतलब ये कि बाय बैक डन एट, बाय बैक कौन से प्राइस पे हो रहा है बच्चों? बाय बैक डन एट प्रीमियम। ठीक, बाय बैक का हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। ये पार्ट समझ में आया क्या बच्चों? ये पार्ट समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या? चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए इतना पार्ट। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए पहले इतना पार्ट। डू इट पास। हेलो एवरीवन, तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेस वैल्यू अब हमारे इसमें 10 रुपया, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। कितना शेयर बायबैक करना है बच्चों? कितना शेयर बायबैक करना है? तो देखिए जरा यहाँ पे, हमारे पास 1,20,000 शेयर थे, सॉरी 1,20,000 शेयर थे, जिसमें से हम बायबैक करना चाहते हैं 25%। कितना बायबैक करना चाहते हैं हम लोग? 25%। ओके, 25% मतलब 12 लाख शेयर थे। अगर हम रुपीस में बात करें तो फेस वैल्यू उसका 12 लाख, 12 लाख का 25%, बताओ कितना आएगा बच्चों? ये देखो 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया हम बायबैक करना चाहते हैं। क्या हमारे इस क्वेश्चन में प्रेस इश्यू का कोई डिटेल दिया है क्या बच्चों? प्रेस इश्यू का कोई डिटेल दिया है क्या? यस और नो? प्रेस इश्यू का कोई डिटेल दिया है क्या हमारे क्वेश्चन में? कहीं बताया है प्रेस इश्यू के बारे में? नहीं। तो ये प्रेस इश्यू तो हम 0 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा अमाउंट हम कहां से लेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 3 लाख रुपया जो है पूरा का पूरा हम डिविजिबल प्रॉफिट से कलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं हम लोग आगे। डिविजिबल प्रॉफिट में से हमें 3 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया है क्या बच्चों? यस एवरीवन, जनरल रिजर्व में है क्या 3 लाख रुपया? 3 लाख रुपया जनरल रिजर्व में है क्या? हेलो, तो हम पूरा का पूरा ये 3 लाख रुपया जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। अल्टरनेटिवली देखो यहाँ पे इस तरह से भी किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम से 70,000 लिया, जनरल रिजर्व से 2,30,000 लिया। अल्टरनेटिवली आप इसका ये भी कर सकते हो। चलिए हम लोग सिंपल तरीके से ले लेते हैं, पूरा का पूरा हम लोग 3 लाख रुपया जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप वो ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया आपको? बस ये ध्यान रखना कि डिविजुअल प्रॉफिट से होना चाहिए। समझ में आया आपको?
अंडरस्टूड एवरीवन? ये पार्ट समझ में आया क्या? वापस 1 सेकेंड आई एम रिपीटिंग। देखो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक 12 लाख शेयर था, जिसमें से आपको बोल रहा है क्वेश्चन 25% बायबैक करना है, 25% बायबैक करना है। तो यहाँ पे 12 लाख का 25% 3 लाख। फ्रेश इश्यू करने के लिए नहीं बोला क्वेश्चन, तो जीरो। तो हम पूरा का पूरा पैसा कहां से ले लेंगे? डिविजल प्रॉफिट से। डिविजल प्रॉफिट में कहां से? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास 3 लाख का है और इसे सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हमें प्रीमियम वाली वर्किंग नोट आएगी? प्रीमियम का वर्किंग नोट आएगा क्या बच्चों? यस और नो? आएगा। यस। तो अब हम प्रीमियम का वर्किंग नोट देखो कैसे करेंगे। हमारे पास 30,000 शेयर थे। अच्छा, 30,000 शेयर आया कहां से? अब आपको डाउट आ रहा होगा, 30,000 कैसे आया? कोई बता सकता है 30,000 कैसे आया? ध्यान में रखो, अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। हमारे पास 1,20,000 टोटल शेयर था। 1,20,000, उसको हम उसमें से हम 25% ही बाय बैक कर रहे हैं। तो जितना शेयर बाय बैक करेंगे उसी के ऊपर प्रीमियम आएगा। यस। तो हम अब बताइए आप लोग। ठीक, यहाँ पे समझ में आया अभी आप लोगों को? तो अब हमारे पास जो शेयर्स बचेगा, तो अब हमारे पास कितना? 1,20,000 का 30%, 25% लेंगे, 30,000 आएगा। 30,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपया ही प्रीमियम है, 60,000 आ जाएगा। तो अब ये 60,000 पैसा हम कहां से ले सकते हैं बच्चों? 60,000 हम कहां से ले सकते हैं बोलो? क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है क्या बच्चों? ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है ना, 70,000 रुपया है। हम पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं ये पैसा। और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम 60,000 रुपया ले रहे हैं। समझा क्या बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? वर्किंग नोट समझ में आया क्या सबको? हेलो एवरीवन, वर्किंग नोट समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इक्विटी शेयर हमें बायबैक। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, वी विल मूव फर्दर। अब यहाँ पे देखिए, पहला एंट्री, पहले तो आप मुझे ये बताएं, पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा या नहीं आएगा? पार्ट ए का जनरल एंट्री पार्टली पेड अप वाला आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलिए पार्ट बी पे आए, क्या प्रेस इश्यू का जनरल एंट्री आएगा? प्रेस इश्यू का जनरल एंट्री आएगा? यहाँ पे प्रेस इश्यू का जनरल एंट्री आएगा? नहीं आएगा। क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जनरल एंट्री आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का नो, नहीं आएगा। अब मुझे आप बताएंगे आप लोग, बाय बैक ड्यू का जनरल एंट्री तो आएगा, लेकिन कौन से पे? पार प्रीमियम डिस्काउंट। बाय बैक ड्यू किस पे हुआ है? पार प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम पे। तो चलिए प्रीमियम का एंट्री करते हैं। एंट्री यहाँ पे इस तरह से आएगा, एंट्री क्या होगा यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया क्या यहां तक?
हेलो, अब हमें बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बायबैक किया। यहाँ पे देखो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक 3 लाख, फेस वैल्यू कितना है उसका 3 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक कितने का, यहाँ पे देखो प्रीमियम ऑन बायबैक 60,000 रुपया। तो टोटल बायबैक कितने का हुआ, 3,60,000 रुपये का। अंडरस्टूड एवरीवन। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बीइंग बायबैक यू एड प्रीमियम। यहां तक समझ में आया सबको। अब मुझे बताएंगे क्या हमारे इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू सीआरआर का जर्नल एंट्री आएगा। अगर आएगा तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप लोग बताएंगे। अगर जर्नल एंट्री आएगा तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करने वाले हैं ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए, बोलो। बोलिए, क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। वेरी गुड, रोल नंबर 17 जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे हम पैसा कहां से ले रहे, जनरल रिजर्व। यहाँ पे आएगा एंट्री, एंट्री नंबर 2, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब हम पूरा का पूरा पैसा जनरल रिजर्व से ही लिए, तो यहाँ पे 2 कैपिटल, कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट। मुझे बताएंगे कितना अमाउंट आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। मुझे आप लोग बताएंगे अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट बताएंगे आप लोग। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्शन 3 लाख। वेरी गुड वेरी गुड, 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख। अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआरआर। यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या इस क्वेश्चन में हमारे, क्या हमारे इस क्वेश्चन में प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, यस और नो। क्या हमारे इस क्वेश्चन में प्रीमियम को राइट ऑफ करना है क्या, यस और नो। प्रीमियम राइट अप करना है, यस ऑप्शन, यस करना पड़ेगा बच्चों। जरा ध्यान दो, यहाँ पे बायबैक प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम को हमें राइट अप करने का जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। प्रीमियम बायबैक जो है प्रीमियम पे हुआ है, तो अब हमें प्रीमियम राइट अप करने का जर्नल एंट्री पास करना होगा, जिसका एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल, सॉरी टू, क्या आएगा बच्चों, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। मुझे बताएंगे आप लोग अमाउंट क्या आएगा। हमने एंट्री तो पास कर दिया, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक राइट अप 60,000। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ देखो प्रीमियम ऑन बायबैक कितने का है, 60,000 रुपए का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक कितना लिखेंगे, 60,000 रुपया। यहाँ पे अब नरेशन लिखना होगा, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक met out of out of met out of securities premium। understood everyone। चलिए
फाइनली अब आपको एंट्री क्या पास करना है, फाइनली बाय बैक ड्यू हो चुका। अब फाइनल एंट्री स्टेप नंबर 6 में हम लोग किसका एंट्री पास करते हैं, पेड ऑफ, पेमेंट का एंट्री। वेरी गुड, रोल नंबर 26, वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री बताएंगे आप लोग, एंट्री बताएंगे। एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मुझे बताएं आप लोग, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितना अमाउंट आने का है, कितना अमाउंट यहाँ पे लिखूं, कितना अमाउंट, अमाउंट बताएंगे। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर 3,60,000, वेरी गुड। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे जितना आप ड्यू करोगे सेम अमाउंट का आपको पेमेंट करना होगा, ये चीजें आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे 3,60,000 आ जाएगा। नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। अंडरस्टूड एवरीवन? नोट डाउन कर लेंगे आप लोग बच्चों? हेलो एवरीवन, नोट डाउन किया आप लोगों ने? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को, समझ में आया क्या आप लोगों को बच्चों? हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। चलिए, रीड करूं क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास वर्क का क्वेश्चन, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सबसे पहले आप ये HW का क्वेश्चन रीड करिए, मतलब चलिए रीड करिए क्वेश्चन। ये क्लास वर्क का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रीड करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए आप लोग। रीड किया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? कर सकते हैं क्या आप लोग? यस और नो तो बोलो, कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना आप लोग? ओके गुड, वेरी गुड। चलिए ये सॉल्व करके आए हैं आप लोग। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें आप लोग अपना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अ लेक्चर।